हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का आज यानी 20 मार्च को साइंस यानी विज्ञान का वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इस क्लास में हम लोग साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 20 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास 9th के लिए ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है 20 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। साइंस का विषय कोड 112 रहेगा और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 80 रहेगा, 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा खंड अ के बाद खंड ब है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपसे सबसे पहले फिजिक्स का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो 8 क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न में, इनमें से किन्हीं 4 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि जड़त्व का नियम क्या है। जड़त्व का नियम क्या है, विराम और गति सापेक्ष पद है कैसे। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, कार्य और ऊर्जा में संबंध स्पष्ट करे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, कारण स्पष्ट करे। अवश्रय तरंगों से क्या तापता है, न्यूटन के तृतीय गति नियम की व्याख्या करे, प्रतिध्वनि क्या है। तो ये 8 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है। चलिए हम सीधे सभी क्वेश्चन का क्वेश्चन और आंसर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये फिजिक्स का लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि जड़त्व का नियम क्या है या फिर इसे किसने प्रतिपादित किया था। तो क्वेश्चन बस इतना ही पूछा गया था कि जड़त्व का नियम क्या है और इसमें भी है कि किसने प्रतिपादित किया था, तो लिख सकते हो। यहाँ पर इसका उत्तर है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। इसके अनुसार कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे, और इसे सर आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया। हालांकि इसकी नींव गैलीलियो ने रखी थी। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि विराम और गति सापेक्ष पद हैं कैसे। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि विराम और गति सापेक्ष पद हैं क्योंकि कोई वस्तु स्थिर है या गतिशील है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कहाँ से किस संदर्भ बिंदु से देख रहे हैं। इसका उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि कार्य और ऊर्जा में संबंध स्पष्ट करे। तो इसका उत्तर है कि कार्य और ऊर्जा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। पॉइंट देकर लिखना है कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। 2 नंबर है कि जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है, इसे कार्य ऊर्जा परिमेय कहा जाता है। 3 नंबर पॉइंट देकर लिखना है कि दोनों की SI इकाई जूल होती है। सापेक्ष में ऊर्जा वह स्रोत है जिससे कार्य संपन्न होता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद इसका गणितीय रूप लिखा गया है F = G m1 m2 / r², जहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखिएगा। उसके बाद 7 नंबर है न्यूटन के तृतीय गति
के नियम की व्याख्या करें तो इसका उत्तर यहाँ पर है कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका अर्थ है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल यानी क्रिया लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर तुरंत उतना ही बल प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में लगाती हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर है कि जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो हम पैरों से ज़मीन को पीछे ढकेलते हैं क्रिया, और ज़मीन हमें आगे की ओर ढकेलती है, ये हो जाएगा प्रतिक्रिया। यानी जब हम ज़मीन पर चलते हैं तो हम पैरों से ज़मीन को पीछे ढकेलते हैं, ये क्रिया हो जाएगा, और ज़मीन हमें आगे की ओर ढकेलती है, ये प्रतिक्रिया हो जाएगा। तो इसका उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखिए और गणितीय रूप से इसे स्थापित करें। तो ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। निकाय की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। इसका गणितीय सत्यापन यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ तक इसका उत्तर लिखिएगा। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कितना था, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, तो 9 नंबर का उत्तर यहाँ से लिखना है, ये सभी लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का ही उत्तर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर उदाहरण के साथ पदार्थ की परिभाषा लिखे। तो वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जैसे हवा, पानी, लोहा, लकड़ी, गैस आदि, ये सभी पदार्थ हैं। उसके बाद 12 नंबर है तत्व और यौगिक में कोई दो अंतर लिखे। तो यहाँ पर अंतर लिखा गया है, देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है तत्व की संयोजकता क्या है। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरे परमाणुओं के साथ संयोजन जुड़ने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। यह किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और ऑक्सीजन की 2 होती है। उसके बाद 15 है ओजोन स्तर हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो ओजोन परत हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है क्योंकि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती हैं। यदि ये किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुँचे तो मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और पौधों को भारी नुकसान पहुँच सकता है। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, केमिस्ट्री का समस्थानिक और संभारिक में क्या अंतर है। तो समस्थानिक यहाँ पर लिखा गया है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है, जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण दिया गया है। उसके बाद संभारिक है, अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या अलग होती है। उसके बाद 20 नंबर है हरित गृह प्रभाव पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखती है। प्रक्रिया लिखा गया है, वायुमंडल में मौजूद कुछ गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प सूर्य की ऊष्मा को सोख लेती है और उसे वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। इसका महत्व लिखा गया है, यदि यह प्रभाव न हो तो पृथ्वी का औसत तापमान बहुत कम, लगभग -18 डिग्री हो जाएगा, जिससे जीवन संभव नहीं है। उसके बाद समस्या लिखा गया है, प्रदूषण के कारण इन गैसों की मात्रा बढ़ रही है जिससे पृथ्वी का तापमान ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं जो पर्यावरण के लिए खतरनाक है। उसके बाद बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है, विसरण तथा परासरण में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। उसके बाद 23 नंबर है संयोजी ऊतक क्या है, इसके 2 उदाहरण दे। तो यहाँ पर लिखा गया है, वे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों और अन्य ऊतकों को आपस में जोड़ने सहारा देने या बांधने का कार्य करते हैं, संयोजी ऊतक कहलाता है। रक्त हो गया, अस्थि हो गया। उसके बाद 24 नंबर है वर्गीकी से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, उसके लक्षण, नामकरण और वैज्ञानिक आधार पर उनके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी कहते हैं। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता माना जाता है। उसके बाद 25 है पल्स पोलियो का कार्यक्रम क्या है। तो इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद है WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये बायोलॉजी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। रक्त एवं लसिका के कार्यों का वर्णन करें। तो रक्त यहाँ पर है, फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुँचाना और CO2 को वापस लाना। उसके बाद है शरीर के तापमान को स्थिर रखना, बीमारियों से लड़ना, श्वेत रक्त कोशिकाओं द्वारा हार्मोन और पोषक तत्वों का परिवहन करना। उसके बाद लसिका के कार्य लिखा गया है, लसिका का क्या कार्य है, तो पॉइंट देकर लिखना है। ऊतकों के बीच से अतिरिक्त तरल पदार्थ को वापस रक्त में ले जाना। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है और कीटाणुओं को नष्ट करने में मदद करती हैं। क्षुद्रांश हैं, क्षुद्रांश से वसा का अवशोषण और परिवहन करना। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। तो जितना क्वेश्चन का उत्तर बताना है हम सभी क्वेश्चन का उत्तर बता दिए हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको साइंस का क्वेश्चन पेपर देखना है तो यहाँ पर देखिए 20 मार्च क्लास 9th साइंस क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर संस्कृत का भी दिया गया है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट देखिएगा, ये साइंस का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 20 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव आंसर के लिए है। ऑब्जेक्टिव का आंसर अभी हम अपडेट कर देते हैं, तो ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो ये सभी सब्जेक्टिव हैं, देख सकते हो। और इसको PDF में डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये डाउनलोड हो गया सब्जेक्टिव PDF। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं।